बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कहता है? कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैम्प एंड वुडन शेड्स। ठीक है, दो चीजें मिल रही है। क्या मिल रहा है? लैंप मिल रहा है और एक शेड मिल रहा है। लैंप मिल रहा है और एक शेड मिल रहा है। ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड स्प्रेयर है। ठीक है, यहाँ पे कैन यू सी द थिंग गाइज? पहले दो लाइन पढ़े, फर्स्ट टू लाइन्स पढ़े। एक तो लैंप है और एक शेड है। दूसरा एक ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है और एक स्प्रेयर है। क्या ग्राफ, क्या टेबल दिखा? चलो, इट टेक्स 2 hours ऑन ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, चलो अब वो चीजें दिख गई ना, आ जाओ। तो क्या क्या दिख रहा है मुझे बच्चा लोग? यहाँ पे एक तो लैंप दिख रहा है, लैंप दिखा, ठीक है, और एक शेड मिल रहा। बहुत ही बढ़िया। चलो अब आपको क्या दिख रहा है? और आपको ये ग्राइंडिंग या इसको बोले हैं कटिंग मशीन मिल रही है, और क्या मिल रहा है? स्प्रेयर मिल रहा है। क्या सबको पहला इतना पॉइंट क्लियर हुआ क्या? गाइस प्लीज मेक श्योर ना, वीडियो पॉज कर पीछे जा सकते हैं वापस, बिकॉज वीडियोज है, पीछे जा सकते हैं हम लोग। मेक श्योर पहले ये चीजें दिखनी चाहिए। देखिए, चलो नाउ इट टेक्स 2 hours, सुनो, इट टेक्स 2 hours फॉर ग्राइंडिंग एंड 3 hours फॉर मैन्युफैक्चर फॉर पेडेस्टल लैंप। अच्छा वापस पढ़ो, इट टेक्स 2 hours फॉर ग्राइंडिंग मशीन एंड 3 hours फॉर द स्प्रेयर। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप। इट टेक्स 1 hour फॉर द ग्राइंडिंग मशीन एंड 2 hours फॉर द स्प्रेयर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग शेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां तक पहले की आपको ये 6 लाइन आ गई? मेक श्योर वीडियो पॉज करें और इस 6 लाइन को दोबारा पढ़ें, समझें और ग्राफ बनाना, टेबल बनाएं। डन हो गया होगा आई थिंक। चलो, ऑन अ डे द स्प्रेयर इज अवेलेबल, ये रहा, स्प्रेयर इज अवेलेबल एट मोस्ट 20 hours। अच्छा 20 hours के लिए है, ठीक है, और स्प्रेयर है 20 hours के लिए एट मोस्ट, एंड ग्राइंडिंग मशीन इज एट मोस्ट 12 hours। ये 12 hours के लिए। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? और एटमोस्ट, और एक चीज और देखो, सारी चीजें आवर्स में है ना, HOURs आवर्स में है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यूनिट में गड़बड़ी नहीं है। फिर कहता है द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द लैम्प, द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द लैम्प इज 5 एंड द शेड इज 3। तो क्वेश्चन में यहाँ Z में बहुत क्लियरली दिखा मुझे कि लैम्प को X माना गया है और शेड को Y माना गया है। क्या हमेशा मुझे Z में दिखता है कि किसको X माना, किसको मानना है? और एक अपनी शॉर्ट ट्रिक जरा देखो कि इक्वल्स टू कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है, तो U तो X ये हुआ ये और Y हुआ ये, 3X 2Y इक्वल्स टू 20। क्या फंडा क्लियर? पक्के से श्योर है? शॉर्ट ट्रिक प्लस एक जो मेथड जो दुनिया सिखाती है उनको मिला के 100% श्योरिटी लेनी होती है अपन को। फिर assuming that the manufacturer can sell all lamp and shade that he produces, ठीक है, how should he schedule his daily production in order to maximize profit? चलो आ जाओ, मुझे प्रॉफिट करना है बच्चा लोग, मैक्सिमाइज। चलो अब मैक्सिमाइज करना है, बरोबर। अच्छा X और Y लिख दो जरा। लेट number of lamp and shade be X and Y, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है, चलें बना के। ना मेरे कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं भाई साहब? 2X Y। अब बच्चों क्वेश्चन ने नाम लिया है एटमोस्ट माने जैसे एटमोस्ट 12 या 12 से कम, 12 या 12 से कम, तो क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 12। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों अब आपको चीजें बहुत क्लियर हो रही है, पक्के से श्योर है ना? मुझे कमेंट्स बताना बच्चों, मेरे लिए बहुत जरूरी होते हैं आपके कमेंट्स, इससे मुझे पता चलता है कि आपको चीजें एकदम क्लैरिफाई हो रही कि नहीं हो रही है। क्लियर? चले। अच्छा फ्री का माल कौन है? जरा बोलो कौन है? X और Y। अरे बोलो ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? चलो अपन आगे। चलो अब फोर ग्राफ, चीजें अब आसान हो रही होगी। 2X Y
इक्वल्स टू 12। मैं इक्वेशन के लिए हमेशा यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ, ये बात हमको क्लियर है। चलो अब x और y, x 0 तो ये 12, ये 0 तो 6, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 तो 12, ठीक है। तो पॉइंट आया 0,12 और 6,0। आप लोग भी पॉइंट लिखना, कोई भी आलस मत करना, ठीक है। डन। x और y, ठीक है। अब जरा सोचो, x को रखा मैंने 0 तो y कितना आएगा 10, और इसको रखा 0 तो जरा देखना y 0 तो x इक्वल टू 20/3। 20/3 कितना होता है जरा बताओ? 6.6 होता है, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन, सो पॉइंट क्या है 0,10 6.6,0। चलो अब आगे चलते हैं अपन। आप देख रहे हो बड़ा सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। इधर ये चीज आ गई, इधर ये बन गया, इधर टेबल। नाउ और देखो 12 तक जा रहा है। अपन तो स्मार्ट लोग हैं, अपन 1 2 3 4 नहीं करेंगे, अपन जंपिंग जैक करेंगे। कैसे करेंगे? काम करते 2 4 6 8 10 और 12। 2 4 6 8 10 12, है ना? क्लियर है यहाँ पे? चलो यार बच्चों, इस पर स्मार्ट होता है ना, स्मार्ट बोर्ड, उसमें मज़ा नहीं आता है, उसमें डायरेक्ट ग्राफ बना आता है। ऐसे बनाते हैं तो मज़ा आता है और आपको याद होता है, सबसे बड़ी बात। चलो आ जाओ, 0,12 कहाँ रहा है? ये रहा। 6,0 कहाँ रहा है? ये रहा, ठीक है। इक्वेशन लिखो, इक्वेशन यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका देखो 0,10 कहाँ है? ये रहा। 6.6 का है? ये रहा। 6.6 का यहाँ आएगा। चलो इसका इक्वेशन क्या है अपने पास? 3 चलो डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं अपन। अब मुझे ड्रॉ करना है फिजिबल रीजन, सो पे अटेंशन। यहाँ आ जाओ, इसको देखो, कहाँ है इसकी इक्वेशन? ये रही, ये रहा, ये कहाँ है? ये रहा। अपन क्या लेंगे? 0,0, है ना, मेरे लिए इजी रहता है। अब 0,0 रखो इसके अंदर, है ना। फिजिबल रीजन या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, तो मैं नीचे वाले पॉइंट ले लिए, 0 रखा, 0 + 0 0 < 12। अरे 0 12 छोटा होता है क्या? होता है कि नहीं होता? अरे हाँ सर होता है ना, होता है। तो कहाँ आ रहा है? ये नीचे आएगा, बरोबर। यहाँ आ जाओ, इसका देखो, इसका 3x प्लस, इसका भी या तो नीचे बनेगा या ऊपर। अपन 0,0 लेते हैं, तो रखो 0 < 20 होता है क्या? हाँ होता है सर, मतलब नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका भी कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। और ये जो मेरी दो फ्री की इक्वेशन है, ये कह रही ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव, चलो यहां तक फंडा क्लियर। एंड दिस इज ए बाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल रीजन। क्या फंडे क्लियर है यहां तक? चलें अपन आगे। नाउ गाइस, पॉइंट कौन कौन से आ गए? एक तो 0,0 आ गया, एक ये आ गया 6,0, एक ये आ गया कौन सा? 0,10, ठीक है ना। ये पॉइंट निकालना है, एक ये वाला पॉइंट निकालना है। आपके पास ग्राफ बुक होगी, मेरे पास नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। और क्या होता है, ग्राफ बुक में ढंग से नहीं दिखे तो प्रैक्टिस अच्छी रखनी चाहिए कंफर्मेशन के लिए। देखो कुछ जगह सुनो क्या होगा, सुनो सब सुनो। अब जो 6.6 है, अब 6.6 तो एग्जैक्टली तो मिलता है नहीं, पक्की बात है। ग्राफ बनाएंगे 6.6 कैसे एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करेंगे कि दो दो ही गैप लिए मैंने। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आप ग्राफ बुक में जब देखोगे ना तो एकदम पक्के से नहीं मिलेगा, कंफर्मेशन वाला पॉइंट नहीं दिखेगा। तो आपको कहीं ना कहीं वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा खुद को। तो मेंटली प्रिपेयर रहना सब लोग, ठीक है ना। चलो पॉइंट ए,
ठीक है, इंटू 2 किया, फोर एक्स काटा, माइनस एक्स आया, माइनस का 4 आया, तो x कितना आया 4 आया, कोई दिक्कत नहीं है। उठाओ इसको इक्वेशन में रखो कहीं पे, यहाँ रखो, 4 माइनस हुआ 8 तो x नहीं 4 हो जाए 8 हुआ 12 माइनस तो 4 आ रहा है, तो y भी कितना आ रहा है 4, तो पॉइंट कितना आया 4,4। क्या बात क्लियर? तो ये पॉइंट आ रहा है 4,4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पक्का श्योर? चलें बना के। नाउ विल ड्रॉ द टेबल। अब हमारी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी ना बच्चों, पहले क्वेश्चन बड़े इसलिए थे क्योंकि आपको समझाना था, अब आप समझ गए हो। z कितना है भाई साहब 5x प्लस 3y, सारे पॉइंट उठा के यहाँ रखो। चलो डन। x कॉमा y है, x में गया 0, इसमें गया 30, ये 0 30 है ना, 30 आ रहा है 30 ठीक है। 4 रखो, 5 4 जा 20, ये गया कितना गया 12 32। तो भाई साहब मैक्सिमम चाहिए था मुझे, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है। इसकी चीज नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। सो मैक्सिमम z इक्वल टू 32 एट 4,4। वी कैन राइट ऑल्सो कि लैम्प गए, लैम्प कितने हो गए फंडा क्लियर है। अब क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, अपन जल्दी जल्दी करेंगे उनको, ठीक है। फंडे क्लियर पक्के से? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है? अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ नॉवेल्टी सोवेनियर, ठीक है यहाँ पे। नाउ मेड अप ऑफ प्लाईवुड सोवेनियर ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट्स ऑफ कटिंग एंड 10 मिनट्स फॉर द असेंबलिंग। नाउ गाइस क्वेश्चन ध्यान समझना, कैटेगरी टेबल की कैटेगरी कैसी है, ठीक है ना। 2 टाइप के सोवेनियर है, एक टाइप ए है एक टाइप बी है। मिला? देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो, मिला? ऊपर क्या आ रहा है? कटिंग और असेंबलिंग, कटिंग और असेंबलिंग। टेबल का डायरेक्शन मिला आपको? टेबल सब पहले वो टेबल में क्या भरना है वो बात की बात होती है, पर टेबल किस तरह की होने वाली है वो ध्यान रखो। ये तो टाइप ए है और एक टाइप बी है। फिर ये कह रहा है कटिंग ना, क्या कह रहा है अपन को? ये कटिंग का कह रहा है, तो कटिंग, और एक आ रहा है असेंबलिंग। कैन यू सी दैट? सबसे पहला काम एक्स वाई गए तेल लेने, टेंशन ही ना अपने, तो पहले ये काम टेबल का डिजाइन कैसा होने वाला है, ठीक है ना। बिकॉज आने वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, मिसलिनियस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर टेबल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अभी इनिशियल लेवल पे अपन बात करते हैं तो पता होना चाहिए टेबल बन कैसे रही है ना। नाउ अब सुनो, सोवेनियर ए रिक्वायर्स 5 मिनट्स फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स फॉर असेंबलिंग, बरोबर। चलो सोवेनियर बी रिक्वायर्स 8 मिनट फॉर कटिंग एंड 8 मिनट फॉर असेंबलिंग। इसको 8 मिनट लगता है, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सुनो, देयर आर 3 hours 20 मिनट अवेलेबल फॉर कटिंग। अच्छा लोचा समझ रहे हो? लोचा देख रहे हो? लोचा क्या है? 3 hour 20 मिनट। एक बार तो लिख देते ना, जो दिख रहा है वो लिख देते अपन। दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है? 4 hours फॉर असेंबलिंग। अच्छा 4 hours फॉर असेंबलिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रॉफिट, सुनना ध्यान से, एक्स वाई मिलेगा, एक्स वाई, द प्रॉफिट मतलब जेड, प्रॉफिट माने जेड, प्रॉफिट इज ₹5 ईच फॉर टाइप ए एंड 6 फॉर टाइप बी। मुझे टाइप ए को मानना है, एक्स बहुत क्लियरली दिखा है, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 5x और 6
वाई। ये बात हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट माने जेड होता है, प्रॉफिट माने जेड, ठीक है यहाँ पे। नाउ हाउ मेनी सॉवरेन फॉर ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो मुझे क्या करना है बच्चा लोग, मैक्सिमाइज करना है। क्या बात क्लियर हो गई? चले अपन आगे। नाउ अब इधर एक लोचा क्या है पहले बताओ, खुद बताओ। जो लोग सोच पाए वेरी गुड, बहुत ब्रिलियंट यार। लोचा ये है कि ये तो भाई साहब है मिनट में, ये भी भाई साहब है मिनट में, देखो बुक में देखो, मिनट में और मिनट में। चलें अपन आगे, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मिनट मिनट मिनट, ये आवर्स आवर्स नहीं जमेगा, तो लिया है इसको अपन, जरा देखना कैसे लाते हैं। 6 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 6 4 जा 240। जरा यहाँ देखो, मुझे पता है कई बच्चों को तकलीफ तो आता है, आई नो तकलीफ तो आता है। यहाँ कर रहा हूँ मैं, तुम्हें नहीं दिखूंगा, पहली चीज तुम्हें दिखेगी। देखो यहाँ पे 3 आवर प्लस 20 मिनट, तो क्या है 3 को करेंगे 3 × 60 प्लस 20, क्योंकि अब ये हो गया मिनट में, ठीक है ना। कुछ लोग इसको ऐसे 23 मत कर देना, 20 + 3 23, ऐसे हर कुछ मत करना, ठीक है ना। करा तो कितना हो 180 + 20, तो कितना आया 200 मिनट। मुझे पता है कई बच्चे को दिक्कत आता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना रहता है यार, बट आई थिंक अब फंडे क्लियर हुए। पहले आवर्स को बदलेंगे, मिनट में बदला और फिर 20 को ऐड करेंगे, डायरेक्ट 23 ऐसे अनशन मत करना, ठीक है ना, बरोबर सीख गए। चलो आगे चलते हैं अपन। तो मुझे कितना मिला भाई साहब 200 मिनट, मतलब अब मेरी इक्वेशन बच्चा लोग सेट हो गई। सो कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है बताओ, पूरा वीडियो एक ही रहेगा अपना। चलो 5x 8y, अच्छा और रे राम क्या बोला, एटमोस्ट, मतलब द मैक्सिमम जो मैं लगा सकता हूँ कटिंग के अंदर। बुक खोलो, बुक देखो अपनी, क्या लिखा हुआ वहाँ पे, देर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग। इतना ही अवेलेबिलिटी है, ये अवेलेबल आवर्स है, तुम इतना यूज कर लो या इससे कम यूज कर लो, 3 hours 20 minutes यूज कर लो या उससे कम कर लो, उससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। तो इसका क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, एंड 4 hours फॉर असेंबलिंग, 4 hours फॉर असेंबलिंग। मतलब साइन का फंडे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बरोबर। और फ्री की जो है क्या बात कर, x, y लिख देते अपन, इजी वे में जल्दी कर लेते हैं और चलेगा, एकदम ऑफिशियल है ना। तो अच्छा हमको लिखना था ना, लेट, ये ए और बी कौन है अपने पास, कौन है, नोवेल्टी ना, तो टाइप ए, लेट टाइप ए एंड रेस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन, चलो अब ग्राफ, पहला कौन है भाई साहब, ग्राफ के लिए इक्वल टू आता है, वापस बार बार बोलता रहता हूं मैं, x और y। अब ध्यान से देखो, x अगर 0 तो y कितना आएगा, देखो अपन को नहीं, मेरे को तो आपको देखना है कि आपको कैलकुलेशन सिखानी है। x 0 तो 8y = 200, तो y = 200/8। अब सीखो मैं आपको और चीज सिखाता हूँ। मुझे पता है 200/8 बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो इसको तोड़ो, आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ। 2 × 10 × 10 करो, अपॉन 8 को 2 × 2 × 2 कर दो। सीखो यार, आप लोग मुझे पता है हर बच्चे की कहाँ वीकनेस है, तभी तो आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो। 200/8, सर इतना बड़ा नंबर नहीं सोच पाते, तोड़ दो। वो नहीं था अंग्रेजों का रूल, डिवाइड एंड रूल, वो फंडा। 2 से 2 गया कितना 5, और ये 5 कितना आया 25। आता सबको है ये, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आपको एनालाइज नहीं है कि सर कैलकुलेशन कैसे काम आता है, ऐसे काम आता है, ठीक है। इसका देखो, अब y 0 तो हाँ, तो x क्या आएगा, 5x = 200, तो x = 200/5, तो ये तो तुम्हारे लिए इजी है 40। आई नो दिस वॉज ईजी, ऐसा टफ नहीं है। चलें अपन आगे।
चलो नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अच्छा पॉइंट तो लिखे ही नहीं मैंने, हाँ था क्लियर। दूसरा सेकंड, नाउ थोड़ा सा कट रहा है ये, छोड़ो मत काटो भी, रहने दो, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ। x और y, ठीक है, x को रखा 0, देखो जरा 8y इक्वल्स टू 240 आया, ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू 240 अपॉन 8, तो 8 3 24, तो 30 इजीली मिल रहा है, तकलीफ नहीं आई। अब y 0 लेते हैं, तो 10x इक्वल्स टू 40, 0 से 0 कट गया तो क्या होता है 24 बचा। क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलें अपन आगे, नाउ पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन, पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन 0,30। सर ये पॉइंट्स क्यों लिखते हो बार बार आप, हम तो बहुत तेज है, हम डायरेक्टली देख लेंगे। अरे नहीं भाई साहब, उस 3 घंटे के प्रेशर में गलतियां हो जाती है, आपको पढ़ना था कुछ और आपने पढ़ लिया कुछ और, समझ रहे हो। बाई चांस कुछ बच्चे देखा है मैंने 0,25 को 25,0 पढ़ लेते हैं, गलतियां होती है ना, इसलिए एग्जाम्स होते हैं। तो पे अटेंशन, अपन तरीके निकालते हैं, तो सीखो, हमेशा सीखो, चाहिए सही चीज़ सीखो। चलो अब वक्त आ गया स्मार्टनेस का। चलो 30, 24 बड़े बड़े नंबर है, तो अपन छोटा कर देंगे ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। अपन कर देते इसको 5 के गैप में, 5 में कर दूँ, चलो कर देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, ठीक है, और 5, 10, 15, 20 और 25। y वाला इससे बड़ा तो नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा। चलो ये y, ये x डैश, y डैश और x, क्लियर। चले अपन आगे, पक्के ना। चलो 0,25 कहाँ आ रहा है, 0,25 यहाँ आ रहा है, ये रहा। 40,0 यहाँ आ रहा है, ये लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। क्या इसकी इक्वेशन है, ये 5x, चलो अब ये 0,30 का है, 0,30 ये रहा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। नहीं 30 है क्या, चलो 30 ऊपर ले लेते हैं अपन, ये ले लो 30, ठीक है। और 24,0 कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, ये बन गया। तो इसकी इक्वेशन क्या है, 10x 8y 240। क्या फंडा क्लियर है, क्या कोई तकलीफ। यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और अच्छे से समझे बच्चों, अच्छे से क्या क्या हुआ है अभी तक, ठीक है। तो कर लिया चेक। चलो अब वक्त आ गया है फिजिबल रीजन बनाने का। आ जाओ कम, देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, इसको देखो, ये देखा कहाँ है, ये रही लाइन, ये रही देखिए, वो देखा। अब फिजिबल रीजन या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, क्लियर है। तो अपन एक 0,0 लिया, 0,0 क्या, 0 + 0 0 < 200। अरे 0 200 छोटा होता है क्या, 0 200 छोटा होता है क्या, हाँ या ना, हाँ या ना पे, हाँ होता है सर, होता है। तो इधर के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिजिबल रीजन इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। भाई जो दोस्त मेरा अट्रैक्ट करेगा मैं उसके पास जाऊंगा, है ना, फंडे क्लियर है पक्के से। चलो इधर इधर देखो, इसको देखो, इसका 0,0 लिया, 0 < 240, हाँ सर होता है, पर सर क्या बात करें, होता है, होता है। तो ये भी नीचे नीचे तरफ अट्रैक्ट करेगा। भाई जहां मेरा फ्रेंड खड़ा है और मेरा फ्रेंड जो मेरी बात मानेगा, जो मेरी बात मानेगा, मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा, उसकी तरफ अपन चले जाएंगे, ठीक है। अब ये दो फ्री के मान ले अपने पास, ये कह रहा है पॉजिटिव, ये कह रहा है पॉजिटिव, तो कॉमन क्या आया, सो दिस इज द कॉमन फिजिबल रीजन। क्या फंडे क्लियर हो गए सबको पक्के से। अब तो फिजिबल रीजन समझ में आ रहा है, कमेंट्स बताना मुझे। चलो कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, 0,0, ये कौन सा पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट है, 24,0। चलो यहाँ ये कौन सा पॉइंट है,
25 0,25 ये पॉइंट निकालना है। चले अपन आगे। सो पॉइंट ए की बात करते हैं। दिस पॉइंट ए कम्स विद द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। दिस पॉइंट ए कम्स विद द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट। तो क्या होगा 5x 8y 200 10x 8y कुछ 240 काटा। अब यहाँ बचा माइनस का 5x इक्वल्स टू माइनस का 40 और x आया 8। पॉजिटिव 8 ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यार ये। चलो अब 8 को उठाओ, रखो यहाँ पे, यहाँ रख दो, यहाँ इसमें रख दो इस इक्वेशन में। अब 8 इंटू 10 80 हो गया, ठीक है ना। तो 8y 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा। मुझे करना तो नहीं चाहिए था पर तो भी करना पड़ रहा है मुझे। चलो तो 8y इक्वल टू कितना बचा जरा बताओ। 140 और 160 तो काटो इसको। y आया 20। तो पॉइंट ए तुम्हारे पास क्या आया 8,20 क्लियर। तो जरा देखो 8,20 एक चीज और देखो, मेरा डायग्राम भली रफ है पर तो भी अप्रोक्सीमेटली जो चीजें दिख रही है 8,20 के आसपास है ना। चलो ये खत्म हुआ यहाँ तक, पॉइंट्स आ गए। नाउ वी सिंपली हैव टू ड्रॉ द टेबल बना दें अपन। चलो कितने पॉइंट्स है, अरे यार ये तो स्पेस ही नहीं रहा। पॉइंट ठीक है। z क्या है 5x प्लस 6y, ठीक है। तो पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट कहाँ है मेरे पास, ये रहा 0,25 0,0 और 24,0 और 8,20। क्या फंडा क्लियर है। तो भाई साहब ये इधर गया x में गया 0 और 25 इंटू 6 कितना होता है 50 और 3 जाओ 150, ठीक है। यहाँ पे बरोबर कोई दिक्कत नहीं है, सही कर रहा है अपन, सही कर रहे हैं, ठीक है। चलो 0 0 0 हो गया। ये 24 कमा, 24 कमा कैसे लिखेंगे 5/2 120, ठीक है ना 120 बरोबर। अब 8 5 ज़्यादा 40 हो जाएगा और 26 जा 120 तो 0 6 और 160। तो यहाँ मुझे मिला 160। कैलकुलेशन देखो सही है ना, ये सब सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आई थिंक बरोबर चल रहा है, आई थिंक सही है ना। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार और, है ना, क्या पता गलती हो जाए। और 12 सही है, एकदम सही। तो भाई साहब मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है बताओ, कहाँ मिल रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली। तो मेरे पास स्पेस यहाँ मैक्सिमम z इक्वल्स टू क्या है 160 एट 8,20 का मतलब क्या है, टाइप ए क्या हो गया 8 हो गए और टाइप जो बी वाले हैं वो 20 हो गए। एज सिंपल एज दैट। नहीं हाँ बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब इजी हो रहे होंगे, 7 क्वेश्चन करने हैं भाई साहब। 6 क्वेश्चन का मैंने वादा किया था, क्या वो वादा कायम रहा? आपको समझ में आया टेबल कैसे बनती है, चीजें कैसे चल रही है प्रॉपर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन 8 यूनिक क्वेश्चन है। क्यों यूनिक है? क्योंकि यहाँ पर टेबल नहीं बन रही है। देखो आपको एनालाइज कराते हैं। अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, अ डेस्कटॉप मॉडल एंड अ पोर्टेबल मॉडल दैट विल कॉस्ट 25,000 एंड 40,000। चलो मुझे अगर सोचते हैं एज ह्यूमन नॉर्मल सोचते हैं कि टेबल बन रहा होगा, तो अपन सोचते हैं डेस्कटॉप मिला और पोर्टेबल मिला, ऊपर की कोई चीज मिल रही है। देखो इफ यू एस्टिमेट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ द कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स, determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get the maximum profit
इफ ही डज वांट टू इन्वेस्ट 70 lakhs, नॉट मोर देन 70 lakhs, ठीक है। हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप इज 4500 एंड पोर्टेबल पे 5000 रुपीज। नाउ गाइस देखो टेबल में सिर्फ पोर्टेबल और डेस्कटॉप मिल रहा है, ऊपर के दो आइटम नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे किसी और चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं है। जैसे पहले स्क्रू थे, नट्स थे, तो मशीन थी, ग्राइंडिंग मशीन थी, असेंबलिंग थी, ऐसे दो अलग अलग कैटेगरी मिल रही थी। यहाँ कैटेगरी नहीं मिल रही है, इट मीन्स यहाँ टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखो कि Z कौन है ना, कि ही डज नॉट वांट टू बाय मोर देन 250 यूनिट्स, मतलब यहाँ पे कुल मिला के लेट द नंबर ऑफ, देखना ध्यान से देखना, डेस्कटॉप बी X और पोर्टेबल Y, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ध्यान से सुनना, ही एस्टिमेटेड दैट द मंथ टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट्स, मतलब X प्लस Y, X और Y, डेस्कटॉप की डिमांड और पोर्टेबल की डिमांड 250 यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 250 या 250 से कम। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन का लेवल है, टेबल नहीं है इसके अंदर, इसलिए ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर, नंबर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट मतलब क्वांटिटी, सही माना अपन ने X और Y को एकदम, ठीक है। इफ यू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमम निकालना, Z मैक्सिमम है। इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 lakhs। नाउ गाइस एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिक्कत आता है, मुझे पता है इक्वेशन में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बिकॉज यहाँ पे कनेक्शन जो प्रॉब्लम थोड़ा सा लूज है। यहाँ पे क्या लूज है कि ऊपर जरा देखो, सेकंड लाइन देखो, 25,000 और 40,000, यहाँ पे जरा एक देखना, यहाँ पे बहुत ध्यान देखना कि 25,000 का पड़ रहा है मुझे कितना, डेस्कटॉप, और 40,000 का पड़ रहा है मुझे, और कुल मिला के इसको 70 लाख से कम देने हैं, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन। हे राम सर, एक तो हमको यही नहीं पता कि 1 लाख में जीरो कितने होते हैं। भाई साहब 1 लाख में होते हैं 5 जीरो है, कुछ लोगों को इशू है, ठीक है ना। मैंने कोई दिक्कत नहीं, बता दिया मैंने, ये 5 जीरो दिए रहे, ये 70 ये रहा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक कंप्यूटर आ रहा है डेस्कटॉप वाला 25,000 का, 25,000 का, कितने ले रहा हूँ, X क्वांटिटी ले रहा हूँ, तो X इंटू 25,000, 40,000 का आ रहा है पोर्टेबल मॉडल, ठीक है ना, पोर्टेबल मॉडल, और कितने ले रहा हूँ Y, तो दोनों को मिला के जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो मेरा 70 लाख से कम होना चाहिए या 70 लाख होना चाहिए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट मिला के जो हो रहा है वो 70 या 70 लाख से कम होना चाहिए। नाउ वीडियो को पॉज करें और समझना पूरा, एक और रुक जाओ। इफ इज प्रॉफिट ऑफ द डेस्कटॉप मॉडल, प्रॉफिट मतलब Z है ना, तो Z क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट आ रहा है कितना, डेस्कटॉप पे 4,500, 4,500, और पोर्टेबल पे 5,000, बरोबर, कोई दिक्कत है किसी को? दिस इज माई Z, और इसको करना है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। अब गाइस सब लोग वीडियो को पॉज करें, है ना, और दो इक्वेशन ये भी तो है, बस अब प्लीज मेक श्योर वीडियो को पॉज जरूर करें, एक बार पॉज करो बच्चों, समझो, जो लोग है ना फर्स्ट टाइम पढ़ रहे और फ्लो में चले गए, प्लीज मत करो, इट्स माय रिक्वेस्ट। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और पूरा ढंग से समझें और इक्वेशन देखें। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने देखा होगा, पक्का से, श्योर से, ठीक है, यहाँ पे है ना, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। अब यहाँ देखो, ये तो बहुत ईजी इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको जरा देखो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना, मैं आराम से करूँगा, मुझे पता है कई लोगों को दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, है ना। इतना बचा, अभी देखो ये कट रहा है, ये भी और कटेगा, ठीक है। अपन नहीं काट रहे यार, कौन काटे, हेडेक पालू के काटने की, अभी कट तो रहा है, अभी भी कट रहा है, चलो देखेंगे बाद में काटेंगे अपन। अब आ जाओ ग्राफ पे, आ जाओ ग्राफ पे, आ जाओ। पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 250, ग्राफ के लिए हम लोग यू नो दैट हम इक्वेशन लगाते हैं ग्राफ के लिए, x और y,
ये 0 तो ये 250, ये 0 तो ये 250, बरोबर, कोई इशू नहीं है। चलो बरोबर, चलो 0,250 एकदम मस्त जोरदार। चलो आगे चलते हैं अपन। दूसरी इक्वेशन, हाँ दूसरी इक्वेशन कौन सी अपनी ये रही। चलो 3-0 ही है, चलो ठीक है भाई साहब, आ जाओ। 9 जीरो की महत्वता, जीरो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, आ जाओ। चलो x और y, अब शांति से आ जाओ, दिमाग ठंडा रखो। x को रखो 0, ये 0 हो गया, तो क्या आया, मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बरोबर। ये नीचे आएगा तो y कुछ 7000 है, तो 7 × 10 × 10 × 10, भाई 7000 बहुत बड़ा नंबर है मेरे जैसे इंसान के लिए काटना। अपन तो उसको छोटा कर दें, अपन 40, ये और ये कटा 5 और 5, 2 से काटा ना मैंने, सिंपल सा। 25 7 जा 150 175, कितना आया। और सबसे बढ़िया ऐसे चेक कर लो, 10 क्या 14 15 16 17, बरोबर मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपना स्टाइल है बच्चों, मैं ये नहीं कहता कैलकुलेशन में भागो, पर हाँ प्रैक्टिस इतनी करो कि आपकी चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो, एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड। 7000 अपॉन 40, और नहीं, बट ये करा ना तो आपको खुशी मिली, कई लोगों को खुशी मिली, बताना मुझे किस किस को मिली, ठीक है ना। चलो अब अगर x 0, इस बार y लेते हैं 0, y को लिया 0, y को लिया मैंने 0, तो 25x इक्वल्स टू बहुत बड़ा नंबर वापस, पर मुझे ये चीज़ तो आती है, अपन 20 में गया तो ये गया 4 से। एक चीज़ हमेशा याद रखना, 25 × 4 होता है 100। कई लोगों को याद नहीं है, कई लोगों को नहीं पता भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये याद रखे 25 4 जा 100, एक बेंच होता है ना, बेंच मार्क, कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए, कुछ चीज़ें, उनमें से ये एक चीज़ है, 24 4 जा 100, ठीक है। चलो तो 7 4 28, 280 आ गया, तो कितना मिला 280। मैंने कैलकुलेशन भी सिखाया, जहाँ पे जो जितना गंदा आएगा मैं आपको वो चीज़ें सिखाता जाऊँगा। सिर्फ सॉल्यूशन लाना, स्मार्ट बोर्ड लाना इज नॉट द प्रॉपर मेथड, ठीक है। चलो अब चलो यहाँ से चले अपन आगे, पक्का श्योर, चलो अब बनाते हैं ग्राफ। अब एक चीज देखो ये 170 280 250 और इतने बड़े नंबर, जुगाड़ तो करना पड़ेगा। आ जाओ, कहाँ करें जुगाड़, यहाँ करते हैं। अब क्या नंबर ले अपन एक काम करते हैं ना, 50-50 का गैप लेते हैं, 50-50 का, 50 100 150 200 और 250, बरोबर, और एक 300 भी ले लो। 50 100 150, मेरा y कहाँ से जा रहा है, y ठीक है ना, 200 और 250, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन। नाउ 0,250 या 250,0, तो कहाँ जा रहा है 250,0, ये रहा, ये रहा, कोई दिक्कत, बिंदास। सो x प्लस, ग्राफ पे हमेशा ध्यान रखना इक्वल्स टू आता है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं आता, ये इनइक्वालिटी के साइन नहीं आते, ठीक है ना, इक्वल्स टू के साइन आते हैं यहाँ पे। नाउ ये देखो 0,175 का आ रहा होगा, कहीं यहाँ आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आ रहा होगा, और 280,0 कहाँ आ रहा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा होगा। तो ये कौन सी लाइन का इक्वेशन है भाई साहब, कहाँ है 25x
बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी नीड टू ड्रॉ द शेडेड रीजन। नाउ आओ, सब आओ, यहां देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, यहां जाओ, कहां गया इनइक्वालिटी। मुझे अगर फिजिबल रीजन बनाना है तो इसकी जरूरत है ना, यही तो काम आता है फिजिबल रीजन बनाने में। तो या तो नीचे बनेगा या ऊपर, तो अपन ने 0,0 लिया, 0,0 तो 0 लेस देन 250, तो हाँ सर होता है 0 250 से छोटा ही होता है तो कहाँ आएगा नीचे, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट लिए थे। इसका देखो कहाँ है, ये रहा, ठीक है। इसको देखो वापस 0,0 इंटू एनीथिंग 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 7000, हाँ सर होता है, तो ये भी नीचे बने इसके, बरोबर। अब इसके देखो x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो मतलब कॉमन फिजिबल रीजन ये आ गया, एंड दिस इज बाउंडेड फिजिबल रीजन। ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये कौन सा पॉइंट है अपने पास, ये इधर से बना है 0,175, 0,0 और ये है 250,0। ये पॉइंट निकालना है, ए पॉइंट क्या निकालें, चालू करें बच्चा लोग, चलो आ जाओ। सो पॉइंट ए निकालते हैं। अब पॉइंट ए इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू, बरोबर। तो 25x, अब कहने में मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मैं को याद है क्या आने वाले हैं पॉइंट, बट उससे आपको फीलिंग नहीं आएगा। कई बच्चों को ये चीज़ सिखानी पड़ती है, रिवीजन कराना पड़ता है, आपको फीलिंग नहीं, आपको मैं पूरा सिखाऊंगा। अब एक चीज़ और सीखो, अब सिखा क्यों सिखा रहे हो सर, क्यों देख क्या है ना, तुम तो जब ग्राफ बनाओगे ये पॉइंट अज्यूम करोगे ऐसे लंबे लंबे गैप के, तो ये पॉइंट आएगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी, हल्के से पॉइंट ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, आपका पूरा पॉइंट खिसक जाएगा। तो आप ग्राफ बुक में देख के नहीं कर सकते, ग्राफ बुक में तभी कर सकते हो जब 1 2 3 4 5 6 लिया तो, बाकी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब 175 तुक्का मारा मैंने कि यहाँ कहीं होगा, तुमको भी तुक्के मारने पड़ेंगे, तो अजम्पशन चलेगा, आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे सिखाना ही पड़ेगा। चलो 25 से किया मैंने तो 25x 40y बरोबर, 25x 625 ये आया, ये कैंसिल हुआ, कितना बचा 15, ये कितना बचा, अरे राम 0 4 और 9 में गया था 740, जरा चेक करो सही है क्या, नहीं 50, वो तो 0 हो गया, ये 5 ये 7, हाँ 750 बरोबर, कोई इशू नहीं है। चलो 60 और 13 और 15 ठीक है, काटो इसको, कितना काटा 50, y कितना आ रहा है 50, क्या कोई दिक्कत किसी को, चलने अपन आगे। नाउ इस y को रखो, कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो, y गया 50 तो x कितना आया 200, तो पॉइंट ए कितना आया, यहाँ तक को डाउट किसी को, कोई इशू नहीं है, तो पॉइंट ए कितना आया, यहाँ तक भी क्लियर, पॉइंट भी आ गए, बाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो टेंशन मुझे कम है, टेंशन इतनी नहीं है। नाउ टेबल, कितने पॉइंट है 4 पॉइंट से 1 2 3, चलो z कितना है, z का है ये रहा, और रहा बहुत बड़ी कैलकुलेशन चलेगी यहाँ पे, तो तकलीफ आएगी। पॉइंट का है 0, ठीक है, दूसरा 0,0 और नाउ गाइस रेडी फॉर द कैलकुलेशन, आ जाओ। ये मत सोचना कि अरे एग्जाम में कर लेंगे, अरे नहीं यार तुम्हें करना पड़ेगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो जो यूज कर रहा है ना प्लीज मत करना ऐसे काम, ठीक है ना। 0 यहाँ गया, 75 इंटू 125 कितना होता है 25 से 35 26 7 5 और 8, तो 8730, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है।
0,0 पे तो 0, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। चलो 250 इंटू ये तो 45 इंटू 25 कितना होता है भाई साहब, 25। निकालो आप, बोल, अरे आप भी निकालो, देखो जल्दी जल्दी करो, कौन फास्ट कर रहा है। चलो 8 और 9 तो 5 2 आ जाओ, 1 1 2 5, 1 0 ये रहा, 2 0 बोले। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, आराम से थोड़ा स्पेस बना लेते हैं अपन। आप लोग कैलकुलेशन करें भाई, जो लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर रहे हैं वो काम मत करना प्लीज़, करो मेरे साथ करो, हमेशा सीखने को मिलेगा। अब मल्टीप्लाई तो हर बच्चे को आता है, बट आप काम करो स्पीड पे, कितना फास्ट, तकलीफ दो यहाँ पे। चलो तकलीफ तो बोला है सर आपने, वैसे ही बहुत तकलीफ है जीवन में, है ना। आ जाओ, ये कितना हो गया 90, 2 इंटू 5 90, ये हो गया 1 2 1 2, ठीक है 50 25 100, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 और 4 तो ये आ गया, और 25 25, तो 1 2 3 4 5 और ये 1 1। क्या फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है, मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है, ये तो है 8 लाख, ये कितना है 11 लाख 50,000, ठीक है। अभी तो ये भी दिक्कत है कि जज करो कौन सा बड़ा वैल्यू है, ध्यान रखो 3 0 छोड़ो 2 फिर 1, तो 8 लाख 75,000 हो गया। ये है 11 लाख 25,000, ये है 11 लाख 50,000, ये भी तो आना चाहिए। अरे मुझे पता है दिक्कतें तो आती है बहुत जगह, तो मेक श्योर थोड़ा सा कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, या कमेंट्स में डाल देना, या मेजरली रहेगा कि व्हाट्सअप कर देना आप लोग मुझे। तो क्या आएगा मैक्सिमम, स्पेस कहाँ है, स्पेस बनाते हैं अपन। चलो आओ, किन किन बच्चों ने कैलकुलेशन करी मेरे साथ, किन किन बच्चों ने करी बताना मुझे ना। चलो या लाइक ठोक देना, चलो वीडियो को लाइक कर देना, आ जाओ। सो मैक्सिमम z कितना है हमारे पास 1 1, ठीक है, और एट 200 और 50, मतलब इसका कहने का मतलब हुआ था इतने तो जाने चाहिए डेस्कटॉप और इतने जाने चाहिए पोर्टेबल वाले, ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर्स। क्लियर हुआ फंडा। सो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन कि टेबल नहीं है, बिना टेबल के क्वेश्चन को समझना है, बनाना है और इतनी लंबी मंजिल को तय करना है। फंडे क्लियर है, कुछ नया सीखा आप लोगों ने आज तक। एक तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, दूसरा कॉमा लगाना है, पढ़ना है, नंबर्स को पढ़ना सीखना है हमको। क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड इफ यू फाउंड एनी डाउट यू कैन टेल मी। क्लियर, चलो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है क्योंकि ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे नाउ पहले बता दूं ना ताकि आप लोग ढंग से पढ़ो, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ो एक बार। चलो, अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। टेबल देखो, 2 फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल, ठीक है। देखो फूड F1 फूड F2, विटामिन ए और मिनरल्स की बात करूँ, टेबल तो बन रही है यहाँ पे, टेबल तो बन रही है बच्चा। देखो सो अपन ने विटामिन ए ले लिया, विटामिन ए तो फूड F1 फूड F2, विटामिन ए और मिनरल, ठीक है। नाउ सुनो सुनो सुनो, फूड F1 कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट एंड F2 कॉस्ट 6 रुपये पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे दिख गया यहाँ पे कि x ये रहा और y ये रहा, बहुत इजीली z में दिख रहा है पैसा, मतलब कॉस्ट, कॉस्ट माने z, ठीक है। यहाँ पे तो z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y। अब सुनो, 1 यूनिट ऑफ फूड 1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए, ठीक है। फूड F1 को कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन minerals, sorry 4 units of minerals. 1 unit of F2 contains 6 unit of vitamin A and 3 unit of minerals, 3 units of minerals, ठीक है। यहाँ पे डन हो गया। Now formulate the linear programming problems, ठीक है। Find the minimum cost of the diet, minimum लिखना जरूरी है ये बात भी, of these two food and also meet the mineral nutrition requirements। फंडे क्लियर है यहाँ पे। अच्छा ये लिखो,
क्या आ रहा है यहाँ पे 80 एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड कहाँ गया 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल। अब एटलीस्ट माने 80 या 80 से ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा, एटलीस्ट आई नीड एटलीस्ट 40 मार्क्स इन माई एग्जाम, मतलब 40 या 40 ज्यादा चाहिए मुझे, एज सिंपल एज दैट। अपनी रियल लाइफ को बच्चों, रियल लाइफ को काउंटिंग क्या करो यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन में ही दिख गया कि x कौन है y कौन है, दूसरा 3x 6y इक्वल टू t जा रहा है, फील आ रहा है, चलो आगे चलो। सो कॉन्स्टेंट्स क्या है अपने, चलो 3x 6y 80 कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 100, ठीक है। और फोगट की फ्री की जो है बहुत क्लियर। अच्छा लेट मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं ग्राफ की। यहां पे ध्यान रखना, ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला 3x 6y इक्वल टू 80 विल ड्रॉ द टेबल, इक्वल टू आता है ग्राफ बनाते वक्त, ध्यान देना 3 को रखो, x को रखो 0, रखा 0, प्लीज ध्यान से, बहुत ध्यान से प्लीज देखो। 6y इक्वल टू 80 आएगा तो y इक्वल टू 80 अपॉन 2 3 जा, है ना, तो ये 5 हो गया, 8 5 जा 40, अब 40 अपॉन 3 बरोबर ना, 40 अपॉन 3, चलो 40 अपॉन 3, ये 40 अपॉन 3 कितना होता है जरा बताओ मुझे एक बार, पता चले ना कितना होता है। 1 3 1 3 3 3 जा 9 13.3 करीबन 13.3 होता है। कोई इशू किसी को, कोई दिक्कत नहीं, चलें अपन आगे ना। अरे इसको वहाँ का लिख दिया, यहाँ लिखना था ना, माय मिस्टेक, चलो बरोबर ना। y 0 लेते हैं अपन, को 0 लिया तो कितना आ रहा है, ये 0 3x इक्वल टू 80 आया, तो x इक्वल टू 80/3, अब 80/3 तो कितना आया 6 जा 2 तो 0.6, हाँ बरोबर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखता रहा हूँ 80/3, पर 80/3 कहीं ना कहीं होता है 26.6, और ये भी कहीं ना कहीं मीनिंग होता है इसका 13.3। सर क्यों कर रहे हो, अरे ग्राफ बनाने में काम आएगा ना, ग्राफ में काम आएगा ना, इसलिए चलो तो तैयारी पहले कर लें अपन। चलो तो पॉइंट अपने पास क्या है, पॉइंट अपने पास एक तो 0,40/3 है, बोलने में तो अच्छा लगता है ऐसे, और 80/3, 0, यहाँ तक क्लियर, कोई इशू नहीं है। सेकंड, आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, है ना। सिर्फ हर चीज़ प्लानिंग से कर लूँ मैं, डिजिटल बोर्ड लगा के हर चीज़ की वैल्यू आ जाए तो मज़ा नहीं आता। कैसे चीज़ों को रियली आपको अपनी रियल लाइफ में एप्लीकेबल करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, कितना टाइम लगता है करने में, हर चीज़ आपको दिखनी चाहिए, ठीक है ना। आपको भी इतना ही टाइम लगना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, तभी आप और हम लोग में कनेक्ट हो पाएंगे चीज़ों से लेके सॉल्यूशन, ठीक है। 9 अब क्या करें अपन, x को लेते हैं 0, तो 3y इक्वल टू 900, 3y इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 100/3, तो डिवाइड करो 33.3, तो करीबन ये होता है 33.3 होता है, ठीक है। अब y को रखा 0, तो ये आ गया 25, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 रखा आ गया। अभी सिखा था 25 4 जा 100 होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पॉइंट अपने पास क्या है, 0, और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चलें अपन आगे। चलो अब यहाँ तक क्लियर। अब बनाते हैं ग्राफ। अब आपको दिख रहा है 33, 13, 26 बड़े बड़े नंबर है, मतलब जंपिंग तो करना पड़ेगा। तो क्या करें, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, सब कुछ काम हो जाएगा अपना, सारा हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, सारे काम हो जाएंगे। 30 तक सारे काम हो रहे हैं अपने। चलो 30 के बाद भी आ रहा है 35। ना ये y, x डैश, y डैश एंड x। नाउ लेट्स ड्रॉ द पॉइंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ हम रखें, सही हम रखें। वीडियो बहुत बड़ा है आई नो, बट सारा एक साथ होना पड़ना है, थोड़ा अभी थोड़ा बाद में ऐसा करेंगे। आ जाओ, क्या पॉइंट है देखा जाए तो ये पॉइंट है 0,40/3। 40/3 मतलब 13.3, तो 0,13.3 कहाँ आ रहा है, करीबन यहाँ कहीं आएगा। कोई इशू नहीं है, पक्के से ना। चलो दूसरा पॉइंट आ रहा है 80,80/3,0, तो 26,26.6 करीबन यहाँ कहीं आएगा। तो ज्वाइन करो, क्यों डिवाइड तो करना पड़ेगा, कुछ भी कर लो तुम, है ना। यहाँ तक क्लियर है ना। आगे चलते हैं 0,100/3। 100/3 कितना होता है 33.3, तो ये आ रहा है करीबन यहाँ पे। फिर आ रहा है 25 करीबन यहाँ पे। जब देखो ध्यान देखो, मैं थोड़ा सा और कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे सेटिंग, है ना। 25 ये रहा, तो बरोबर। तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 20, किसकी लाइन की इक्वेशन है 4x + 3y = 100। एकदम सही। ये कट रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बड़ा छोटा सा था, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया मैंने इधर उधर आपको दिखाने के लिए, ठीक है। 9 25 पहले थोड़ा सा आगे था, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर दिया। 9 अब क्या करना है, हाँ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के लिए आ जाओ। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, यहाँ आ जाओ। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अगर मैं 0,0 रखता हूँ, इस वाले पार्ट का पॉइंट रखता हूँ 0,0 का, 0 क्या 0 80 से बड़ा होता है क्या, अरे नहीं होता सर। तो कहाँ जाएगा, इधर नहीं तो उधर। तो उसका रीजन बाहर जा रहा है। इधर देखो 0,0, तो 0 100 से बड़ा होता है ना, होता है ना। अरे नहीं होता भाई साहब, नहीं होता, ऐसे मत करो। तो कहाँ जाएगा पॉइंट, फिजिबल रीजन इधर ना होके उधर। आप चीज को समझ रहे हो ना, बिकॉज इसको समझाना बड़ा हाइपोथेटिकल है, फिजिबल रीजन समझाना। आई थिंक समझ रहे हो ना भाई। इधर का पॉइंट लिया, इधर मेरा दोस्त खड़ा है, एक दोस्त उधर खड़ा है, इधर के दोस्त ने फ्रेंड ने मेरे को सेटिस्फाई नहीं किया, तो उधर चले गए अपन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और x और y पॉजिटिव हैं, तो मतलब रीजन क्या है इसका, एग्जाम में भी ऐसे करना है। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं, ऐसे क्यों शेड करते हैं, ऐसे काम मत करना। वाह, लाइनें खींची ना, हो गया काम, गणा आपने। सो दिस इज एन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड अब आपको पता है रूल क्या है, रूल पता है आपको, नहीं पता होता 12.1 देखना, क्वेश्चन नंबर 4th है, 6th है और 9th है आई थिंक। वहां पे मैंने अनबाउंडेड पढ़ा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। पहले देखना समझना फिर यहाँ आना, और या ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अनबाउंडेड क्या था, हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ। अनबाउंडेड है तो पहले बनानी मुझे टेबल, फिर देखना है वहाँ पे मिनिमम कौन है, ठीक है। पर पॉइंट्स कौन कौन से बच्चों, ये कौन सा पॉइंट है अपने पास, जरा देखो कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट है ये वाला 100/3 वाला। कौन सा पॉइंट है 100/3, 0,100/3 है, 0,100/3। ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बच्चा लोग, ये है करीबन 2680 वाला। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिंदास चले अपन आगे। अब ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए मान लेते हैं इसको अपन, ठीक है। आ जाओ चालू करते हैं अपन। तो पॉइंट ए आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस लाइन, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, बिकॉज पॉइंट वाला काम ग्राफ में नहीं हो पाएगा आपसे, आप ग्राफ में एग्जैक्टली देख के नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई,
तो कितना आया, कितना आ रहा है भाई साहब, 3x + 6 और 8x + 6y, ये कैंसिल हुआ, माइनस का 5x इक्वल्स टू 80 गया तो 120, माइनस का 120, तो x कितना आ रहा है 120/5, तो 424, तो x आया 24। ठीक है, पुट करो इसको, इसको पुट करो आप, तो यहाँ रखो, देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 3 × 24 + 6y = 80, तो 6y = 80 माइनस 3 4 12 6 7 72। ठीक है, तो 6y = 8 आया, सही कर रहा हूँ मैं, तो y = 8/3, 6, तो 4/3, तो पॉइंट क्या है, y क्या है 4/3, तो ये पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है बच्चा लोग, x कितना है 20,4/3। क्या बात क्लियर है, फंडा एकदम क्लियर है। चलें अपन आगे। नाउ गाइस, किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लेना, मैं ये हटा रहा हूँ, ठीक है ना, किसको भी कॉपी करना है तो कर लो, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ ताकि आगे अपन चल सके। क्लियर, कॉपी हो गया ये, चलो। पर ये फेयर वर्क है, ठीक है ना, आपको कॉपी में करना रहेगा। चलो पॉइंट्स आ गए, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द टेबल। टेबल बनाते हैं अपन। कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 1 2 3 3 पॉइंट्स है। z क्या है 4x + 6y, एकदम क्लियर। पॉइंट क्या क्या है हमारे पास 0,100/3, दूसरा क्या है 24,4/3, लास्ट पॉइंट क्या है 80/3,100। नाउ पे अटेंशन, 0 रखा x में तो 0 हो गया, 100/3 गया 6 में, तो 6 2 जा तो ये आया 200। कुछ चीज़ें तो कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, 6 × 100/3, 3 से 6 गया 2, 200 200। नाउ यहाँ आ जाओ, टिपिकल लग रहा है, हो जाएगा 24 × 4, 24 × 4 कितना 16 8 और 9 96, पक्का 96, ठीक है। फिर 4/3 गया, 4/3 क्या था 2 से 6 कटा 2, 2 4 8 बरोबर 14 और ये 104, तो ये कितना आया 104। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। y तो हुआ 0, 80/3 इसमें गया तो 83 6 8 4 8 4 32/3। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? ये 104 है। क्या फंडे क्लियर है? कोई गलती तो नहीं है? कोई गलती नहीं है। चलो अब 320/3 कितना होता है, जरा डिवाइड करो। ये कितना आएगा 106.67। ठीक है, तो मिनिमम कहाँ आ रहा है गाइस? मिनिमम कहाँ आ रहा है? हमको मिनिमम चाहिए। मिनिमम आ रहा है 24,4/3। तो और मिनिमम वैल्यू क्या है अपने पास? चलो अब सवाल दूसरा आता है कि मुझे मिनिमम वैल्यू तो मिल गई, मिनिमम वैल्यू तो मिल गई, बट गारंटी नहीं है। रुको मैं दूसरा पेन लेते हैं अपन। बट गारंटी नहीं है कि आंसर सही है या गलत है। तो क्या करना पड़ता है? किसी को याद है? कोई बोलेगा कोई? अब हमको यूज लेना पड़ेगा इसका, z का। मिनिमम बोला है, सो मैं यहां लिख रहा हूं इधर, ठीक है ना। सो नाउ वी विल यूज z इक्वल्स टू, ठीक है। सो 4x, मैं उम्मीद करता हूं सबको याद होगा कि जब भी अनबाउंडेड डिवीजन आता है तो ये पॉइंट लेंगे और z बनाएंगे। गाइस कई टीचर लोग नहीं बनाते, बट रूल यही है। टीचर लोग ये कहेंगे कि बेटा जरूरी नहीं है, तेरा आंसर आ गया, आंसर वैसे 104 ही है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन।
यही है। बट कई लोग कहेंगे कि मत बना, चल जाएगा। हाँ तो चल जाएगा, आंसर आ गया, बट एग्जामिनर मार्क्स काटना चाहे तो काट सकता है, क्योंकि आपने ये लाइन ड्रॉ नहीं करी है। मैं पहले ही बता देता हूँ, कहीं टीचर लोग बोलेंगे कि बेटा चलता है, आंसर तेरा आ गया है, सब बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ ना आंसर आ गया, ये रहा आंसर, बट मेक श्योर एग्जामिनर मार्क्स काटना चाहे तो काट सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते मार्क्स कटवाने से। कटेंगे, ठीक है ना, नहीं कटे तो भी अच्छी बात, पर कट गए तो काट सकता है, उसको पूरा हक है, ठीक है। तो कोई टीचर लोग बोले कि मत करना, तो गाइस ये एट योर ऑन रिस्क, बट मैं तो सलाह ये देता हूँ कि करके आना, क्योंकि मार्क्स कटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मिनिमम आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या है 104, थोड़ा काटो इसको, 2x 3y 52, दिस इज द इक्वेशन जिसका मुझे ड्रॉ करना रहेगा। क्लियर है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, ग्राफ बनाते हैं इसका। इसका स्पेस कहाँ से लाएं अपन, स्पेस चाहिए होगा मुझे। गाइस आप लोग सब वीडियो को पॉज करें, ये वाला पार्ट नोट करें, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, पक्के से। मेक श्योर सब लोग इसको ड्रॉ करें, वीडियो पॉज करें। फॉर ग्राफ क्या हो रहा है, 2x 3y इक्वल्स टू 52, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे x और y, x गया 0, 52 6 7 नहीं जाता है, तो 52 अपॉन 3 कितना हुआ, 52 अपॉन 3 कितना होता है बच्चों, जरा देखो, 1 जा 3 जा 7 जा 21.3 17.3, ठीक है। दूसरा देखो, जब मेरा y 0 था तो 52 अपॉन 2 कितना होता है 26, एकदम सही 26 होता है, हाँ होता है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो पॉइंट्स मेरे पास क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे पॉइंट्स आया, चलो ड्रॉ करते हैं, कहाँ है ये पॉइंट, कहाँ है ये पॉइंट, 0,17.3 करीबन यहाँ कहीं होगा, ये रहा, ठीक है। और 26,0 कहीं यहाँ आ रहा होगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो लाइन कैसे पास होगी, डैश डैश, वी नो दैट। और इसकी इक्वेशन कौन है, ये इसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 52, ठीक है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फीजिबल रीजन, नाउ वी विल ड्रॉ फीजिबल रीजन, ठीक है। जरा रखो 0,0 इस वाले पार्ट का 0,0 रखो, 0 लेस देन 104, 0 लेस देन 104, हाँ सर होता है, तो मतलब इसके फिजिबल रीजन कहाँ बन रहे हैं, फिजिबल रीजन कहाँ बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, और दोनों के फिजिबल रीजन कॉमन नहीं आ रहे हैं, और कॉमन नहीं आ रहे तो मतलब ये आंसर जो है वो सही है। कोई लोग भूल चुके तो ध्यान रखना, अगर फिजिबल रीजन कॉमन हो जाते हैं, एक दो में से मिलते तो इसका नो मैक्सिमा नो मिनिमा, पर जब फिजिबल रीजन अलग अलग आ रहे हैं, तो जो आंसर आ रहा है वो सही है। तो जनरली बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम आता है, भले वो अनबाउंडेड क्यों ना हो, तो भी जनरली उनका आंसर हमेशा ऐसे फिजिबल रीजन अलग अलग ही होते हैं, तो आपका आंसर 104 आता है। इसलिए टीचर आपको कहता है कि चलेगा, पर देख लो यार, चलेगा तो एट योर ऑन रिस्क, वरना मैं तो ये कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में बना के आना पड़ेगा, ठीक है। सो नो कॉमन फिजिबल रीजन, देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन, देयरफॉर z जो मिनिमम है, जो मिनिमम z है इक्वल्स टू कितना है 104 एट, क्या फंडा क्लियर है, पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने ढंग से अच्छे से, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट गाइस 2 बार 3 बार जब प्रैक्टिस हो जाएगा डैम श्योर स्पीड बढ़ेगी और बोर्ड में कंफर्म मार्क्स आएंगे, कंफर्म मार्क्स। क्लियर, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, एंड स्टिल इफ यू फाउंड एनी डाउट इन दिस फिजिबल रीजन
यू कैन व्हाट्सएप मी गाइस, हाँ, एंड इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी आपको डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिलेगा। क्लियर? सो नोट करें गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये अनबाउंडेड फिजिबिलिटी है बच्चों, अनबाउंडेड, तो पूरा देखे ढंग से देखे, कंसेप्ट बनाए इसके लिए। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2, F1 एंड F2। F1 कंसिस्ट 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, F1 F2 नाइट्रोजन फॉस्फोरिक, टेबल बन रही है अपनी, चलो टेबल बनाते हैं अपन। और थोड़ा क्वेश्चन अच्छा भी है ना, क्यों अच्छा, जरा देखना, F1 है और F2 है और नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रहा है, ये परसेंट क्या रहा है, सुनो अब थोड़ा ध्यान सुनना। F1 कंटेन 10% ऑफ नाइट्रोजन, 6% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। F2 contain 5% nitrogen, 10% phosphoric acid. How after testing the soil condition, a farmer finds she need at least 14 kg of nitrogen, 14 kg of phosphoric acid. 14 kg of nitrogen, 14 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 14 kg of phosphoric, और at least बोला गया है, ठीक है। If F1 cost 6 rupees per kg, अच्छा, और बहुत क्लियर दिख रहा है, F1 कॉस्ट 6 रुपीज पर केजी और F2 कॉस्ट 5 रुपीज पर केजी। डिटरमाइन हाउ मच ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज टू द, सुनो, हाउ मच ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज फॉर द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड टू मीट द मिनिमम कॉस्ट। सुनो, हाउ मच माने अंडरलाइन करो, हाउ मच, प्लीज अंडरलाइन करें, हाउ मच ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, अंडरलाइन करेगा, अंडरलाइन करें, हाउ मच इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब लेट फर्टिलाइजर F1 बी x kg और फर्टिलाइजर F2 बी y kg, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ पे सबको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे क्या परसेंट देगा, परसेंट मतलब किसी का परसेंट होता ही है डेफिनेटली, तो यहाँ पे क्या होगा, F1 कॉस्ट 10% ऑफ नाइट्रोजन, पर 10% किसका, X का, 6% फॉस्फोरिक एसिड 6, ये चलो छोड़ो, टेंशन मत लो, आपका काम मैं इजी करता हूँ। 10% बोला और 10% और यहाँ पे आ रहा है 6% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ F2 कंटेन 5% ऑफ नाइट्रोजन एंड 10% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। इजी करते अपन, इजी, टफ नहीं चलते, ठीक है। और 14 kg मुझे इसने बोल दिया। क्या यहाँ पे फंडे क्लियर है, डाटा सब कुछ सही लिखा है अपन ने, 10 के बाद आ रहा है 6 ऑफ 6 5 10, परफेक्ट। नाउ गाइस आ जाओ, पे अटेंशन, 10% 6% ये, ठीक है। पहले टफ रास्ता आ रहा था इसका, अपन टफ से नहीं, अपन इजी चलेंगे अपन। नाउ इसको x माना, इसको y माना, बहुत क्लियर सी बात है। नाउ 10%, अब सब लोग सुनो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट। और z क्या था, z का प्राइस क्या था अपने पास, z का प्राइस है अपने पास 6x प्लस 5y दिए रखा है यहाँ पे अपन को, कोई इशू नहीं है। ना बच्चा लोग देखो, कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। कॉन्स्टेंट क्या कराया, 10% ऑफ 10% हटेगा तब क्या आएगा, नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा, और 5/100, और एटलीस्ट माने 14, एटलीस्ट माने 14। जरा चीज़ों को उधर ट्रांसफर करो, तो 10x 5y, कोई दिक्कत किसी को, कोई इशू नहीं है। सेकंड इधर 6 और 10/100 14, ठीक है। ज़ीरो जब हटेंगे तो 6x प्लस 10y, कोई इशू नहीं है। दो इक्वेशन आ गई, और जो दो फ्री की इक्वेशन होती है, एक ये और एक ये फाइनल इक्वेशन। क्या फंड है, क्लियर है। मुझे z का मिनिमम लाना है, मैक्सिमम लाना है बच्चों, मिनिमम लाना है, मिनिमम कॉस्ट।
चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेंदी होगा, ठीक है। नाउ फॉर ग्राफ, पहला 10x 5y इक्वल्स टू 1400, बॉक्स बनाओ, क्लियर है। x जब 0 है तो ये कितना होगा, 5y इक्वल्स टू 1400, तो y इक्वल्स टू 14 अपॉन 5, 2 जा 28t, ठीक है। कैलकुलेशन करना सिखा दिया, कैसे करते हैं आपको। जब y 0 है तो कटा तो कितना आया 140, क्या यहाँ तक फंडे क्लियर। इसलिए तो बच्चों सुनो, इसलिए तो सुनो, मैंने यहाँ काटा ही नहीं, मुझे पता है जब कॉमन आ रहा है कॉमन भेज दिया और इजीली कैंसिलेशन बाद में हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। ये सीखना पड़ेगा आपको कि कब टाइम वेस्ट होगा कब नहीं होगा। पॉइंट आया। सेकंड, क्या इक्वेशन बोली, चलो अब एक्स वाई, एक्स 0 तो ये 140 आया, क्लियर। ये 0 y 0, तो जरा देखो कैसे करेंगे, 6 ये पॉइंट में जाएगा, 1400 और 2 3 जा 6, ये 5 हुआ, ठीक है। तो 14 5 जा कितना होता है 70, है ना, 70 और 700 700/3, क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई इशू नहीं है। 60 हाँ 70, परफेक्ट परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं अपन। अब जरा मुझे जैसा चेक करना पड़ेगा 700/3 कितना होता है, क्योंकि मुझे ग्राफ पे बनाना पड़ेगा ना। तो 2 जा 6 10393.3 233, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट क्या है 0, प्लानिंग पहले ही हो जाएगी जी, पहले ही प्लानिंग कर लो ना, बढ़िया रहता है। यहां तक फंडे क्लियर है। चलो नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। अब हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, 140 200 ऐसे पॉइंट्स है, तो अपन गैप लेते हैं लंबा, 50 100 और 150 200 250, और कोई है कि इससे बड़ा, हाँ एक और है 300, ठीक है। 50 100 150 200 250 और 300, y x डैश y डैश और x। यहाँ तक फंडे क्लियर हैं, आराम से चल रहे हैं। अब 0,280 कहाँ है, 0,280 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। 140,0 कहाँ आएगा, करीबन यहाँ आएगा, क्लियर। चलो इधर आ जाओ, 0,140 कहाँ आएगा, करीबन यहाँ कहीं आएगा। और ये इसका मीनिंग क्या है 233, ये कहाँ आ रहा है बच्चा लोग, 233 करीबन यहाँ कहीं आएगा। ज्वाइन करो। अच्छा इसकी इक्वेशन कौन है, लिखा ही नहीं अपन ने, तो कहाँ गया, ये रहा 10x 5y इक्वल्स टू, स्पेस रखना पड़ेगा यार, 10x प्लस 5y इक्वल्स टू 1400। इसकी कहाँ है 6x 10y इक्वल्स टू, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। नाउ लेट्स ड्रॉ द फिजिबल रीजन। नाउ आ जाइए बच्चों, इसको देखो, इसको कहाँ है, ये रहा, दिखा, कहाँ गया, ये रहा, वो ला, ये रहा पॉइंट। अब जरा देखो, मैं लेता हूँ 0,0, 0 + 0 0 ग्रेटर देन होता है क्या सर, नहीं होता। तो इधर के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किए तो कहाँ करेंगे, उधर के करेंगे, अपवर्ड। इसको जरा देखो, इसको ये रहा 0,0, तो 0 वापस यही कंडीशन, नहीं फॉल्स हो गया, इसका भी कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो मेरा फिजिबल रीजन कहाँ आया,
और x भी ये और ये भी ये। क्या फंडे क्लियर है? बरोबर। यहाँ तक वीडियो पॉज करें, एक बार प्रॉपर एनालाइज करें, कॉपी करें प्रॉपर। हो गया कॉपी? सो अब आगे चलते हैं। अब बच्चों ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, वी नो दैट दिस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, तो थोड़ा सा कंडीशन बदल जाती है। वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ अ टेबल। यहाँ कितने पॉइंट्स हैं मेरे पास? 1। अच्छा ये पॉइंट कौन सा है? जरा देखो ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट वहाँ से आया है। कहाँ से आया है? यहाँ से। तो ये पॉइंट है अपना 280,0, 0,280। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। एक पॉइंट ये रहा, ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला 700.3,0। 700 सबको विजिबल है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? अच्छा एक ये पॉइंट निकालना है, ए वाला। निकाल लें इसको अपन, चलो निकालते हैं इसको अपन। तो ये पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्शन से। अब ये बहुत भारी काम है ना, इसलिए तो आपको सिखाता हूं कि कैसे करने का है। चले अपन आगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि इसके कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो कितना है? 6x + 10y 20x + 10y कैंसिल हुए। इसे दिख नहीं रहा होगा ना। 14 कितना आता है? माइनस का 14x। इधर कितना आया? माइनस का 1400। कैंसिल करो तो x आया 100। x कितना आया? 100 आया। रखो x को यहाँ रखो, तो ये हो गया 1000 गया उधर से माइनस, ठीक है यहाँ पे। अच्छा ये रहा 600, ये कितना गया? 600 माइनस हुआ उधर जाके, तो 10y = 600 माइनस हुआ तो कितना बचा है? 4 और 800, ठीक है। काटो तो y आया 80। तो पॉइंट आ रहा है बच्चा लोग अपने पास 100,80। कितना पॉइंट है ये वाला? 100,80। क्या फंडा क्लियर है? बरोबर, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ करनी पड़ेगी बिकॉज ग्राफ में मैंने चीज़ें अज्यूम करी है, गैप लिया है, तो आपके ग्राफ में भी आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। स्किप मत करना इन चीज़ों को, प्रैक्टिस करना। जो स्किप करेगा फिर उससे एग्जाम में इशू आएंगे उसके, इन सब चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो z कितना है? z का है, z का है ये रहा 6x। चलो पॉइंट्स कितने हैं? 3। एक पॉइंट आ गया अपने पास 0,280। 0,280 0 रखो, 0 रखा 1400। 280 × 5 1400। सर इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? आपको सिखाऊं? किसी को सीखनी, ट्रिक सीखनी है? सिखाऊं मैं? चलो सिखाता हूं मैं आपको। ये हटा दूं मैं, यहां तक जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? श्योर है? कॉपी करना है इसको। चलो मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, कैसे करता हूँ मैं, सिखा देता हूँ ना मैं, ताकि हेल्प मिलेगा। क्योंकि सर आप ये ना कितना, ये 280 × 5 मन नहीं कर लिया? नहीं, देखो सुनो, आपको सिखा देता हूँ मैं कुछ चीज़ें। आप तो मेरे पास सब कुछ सीखने आए हो ना। क्या मैं मन ही मन कह सकता हूँ इसको? जरा सोचो, क्या मैं 5 को कह सकता हूँ 10/2? हाँ सर। और इसको मैं मन में कर सकता हूँ, ये 140 होगा, और 140 × 10 कितना हुआ? 1400। क्या चीज़ सीखने को मिली? तो ये चीज़ सीखो, जब भी कोई चीज़ें 5 से मल्टीप्लाई हो उसको यू कैन राइट 10/2। और 2 से डिवाइड करना तो हमको 2 से डिवाइड हम लोग वर्बली कर लेते हैं। इतनी हम सबकी प्रैक्टिस होती है कि आधा तो अपन कर लेते हैं। चीज़ सीखी, कैसी लगी? मस्त। आती सबको है, बट जाती नहीं है यहाँ पे, है क्वेश्चन में नहीं जाती है। चलो 100,80, ठीक है। ये हो गया 600 हो गया, x में रखा, इसमें रखा तो 400 हो गया। 400 बोले तो हाँ 1000। क्लियर? लास्ट आता है 700/0। 0 तो गया y में, इसमें गया तो
2 आया और 2 1400, क्या फंडे क्लियर? 6 2 जा 2 और 2 इंटू 700 1400। सो गाइस मिनिमम कहाँ आ रहा है? मिनिमम कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। बट गाइस अकॉर्डिंग टू अनबाउंडेड रीजन के फंडे, आई एम नॉट श्योर कि 1000 विल बी द आंसर। आई एम नॉट श्योर, वी आर नॉट श्योर। तो मुझे यूज लेना पड़ेगा z का। सो वी हैव टू टेक यूज ऑफ z इक्वल्स टू 6x प्लस 5y, ठीक है। सो एट लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे? 6x। अब जैसे कि मिनिमम बोला है तो ये वाला साइन आएगा, मैक्सिमम होता तो ये वाला आता, मिनिमम के लिए ये वाला, और 1000 लिखेंगे। अब ग्राफ बनाएंगे इसके लिए, सबको पता है 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 1000। जरा ग्राफ बनाओ x और y। अगर x को लेते हैं 0 तो y कितना आएगा? 200, बरोबर, वर्बली कर लिया ना। और इसको लिया 0 y को, तो ये आएगा x इक्वल टू 1000 अपॉन 6। जरा डिवाइड करो 1000 अपॉन 6 कितना होता है? मुझे भी नहीं आता वाह। तो 6 करा, 4 आया, तो 6 36 हो गया, फिर 4 आया, फिर 0 आया, फिर 6 हो गया, 36 आया, 66.66, ठीक है। तो ये मुझे मिला 666, ठीक है, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे। चलो मैं आपको हर एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो आपको एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में करनी है। बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन भी करनी है, कोई भी कैलकुलेटर मत यूज करना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो पॉइंट क्या है अपने पास? 0,200 और 166। चलो 0,200 कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? यहाँ कहीं, ये रहा। और 166 करीबन कहीं यहाँ है ना, ज्वाइन करें। ठीक है, इसकी इक्वेशन कौन है? 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 1000। आई नो गाइज वीडियोस काफ़ी बड़े हो रहे हैं, बट ये क्वेश्चन एक्चुअल में अगर आप लोग भी करोगे सब कुछ करने के बाद तो भी आपको 15 मिनट तो 15 मिनट से लगेंगे क्वेश्चन करने में, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो बहुत अच्छे बच्चे के लिए भी। सो अब हमको बनाना है फिजिबल रीजन। सो फिजिबल रीजन, अब लेते हैं 0,0 0 प्लस 0, 0 लेस देन 1000। हाँ सर 0 1000 से छोटा ही होता है, 0 1000 से छोटा ही होता है, तो कहाँ आएगा? क्या बात क्लियर? क्या कोई फिजिबल रीजन कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। और अगर फिजिबल रीजन कॉमन नहीं आते हैं तो जो आंसर आ रहा है वो आंसर सही है। फिजिबल रीजन कॉमन नहीं आते हैं तो जो आंसर आ रहा है वो सही है। सो हम पर लिखेंगे यहाँ पे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, सो देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन, therefore minimum z equals to 1000 है ना, at 100,80। मतलब F1 जो है ना, F1 वो आपका 100 kg होना चाहिए और F2 जो है ना वो आपका 80 kg होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? फंडे क्लियर, समझ में आया? इजी क्वेश्चन तो है, बस सिंपल हार्डवर्क है। हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, तभी ये जंग जीत पाओगे। स्किप करोगे, कर लेंगे, देख लेंगे एग्जाम में, ये नेचर मत रखना बच्चों, ठीक है? क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.2 है ना। तो क्या कह रहा है? द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए फिजिबल रीजन डिटरमाइन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। ये इक्वेशन दे रखी है मुझे, पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। लेट z इक्वल्स टू px एंड qy वेयर p, q ग्रेटर देन 0, ठीक है। कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम z अकर ऑन बोथ। देखो बच्चों, अपन ने इतने क्वेश्चन किए, मैक्सिमम मिनिमम निकाले, तो ऐसा होता है ना कि 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हुआ ना। 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आया, 2 पॉइंट पे मिनिमम आया, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो
पर दोनों की मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही हुई, किसी दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आई पर दोनों की मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही होती है, हाँ कि ना? यस, श्योर। सो हमारे पास z इक्वल टू पी एक्स एंड क्यू वाई है, तो मुझे इनका कुछ यूज करके p और q के अंदर रिलेशन लेके आने का है, ठीक है। सो इज मैक्सिमम एट 3, 4 एंड 0,5, इन दोनों पॉइंट पे ये मैक्सिमम है। ये जो ऊपर जो दिया ना ये लाइन कोई काम की नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, कोई काम का नहीं है। सो अब ये x है, ये y है, सो डेफिनेटली ये x और y इसमें रखे होंगे और मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली होगी। अरे हाँ ना, ये पॉइंट अगर जब इसमें रखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ये पॉइंट जब इसमें रखते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सेम है ना। सो जरा देखो, जब मैं x में रखता हूं, ठीक है, एक तो ये हो गया, जब मैं वो रखता हूं ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो 0p और 5q, जब मैंने ये रखा पॉइंट इसमें और जब इसमें ये वाला पॉइंट रखा, कोई दिक्कत? सो इतना तो करना भी नहीं है, इतना एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं तो आपको हर एक स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आने वाले वक्त में आपके नोट्स आपके पास रहे, ठीक है। ये 3p है, ये वहां जाएगा, 5q माइनस 4q इक्वल्स टू, लिखूं, ये तो 0 हो गया। कौन सा ऑप्शन है? q इक्वल्स टू 3p, ये रहा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है अपने पास? ऑप्शन डी। क्या फंडे क्लियर? सो आई थिंक एलपीपी समझ में आया होगा। मुझे कमेंट में गाइस जरूर बताएं कि एलपीपी का फंडा क्लियर हुआ। ग्राफ, मेजरली टेबल बनाना और ग्राफ बनाना, ये दोनों चीज़ें प्रॉपर काम में हुई। सो गाइस वीडियो को जरूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, बट चीज़ों को जरूर समझें, क्लियर, और बताना मुझे कमेंट्स में। थैंक यू।